आज जब 21st सेंचुरी का 25th ईयर 25वां साल लग गया है और इसमें आज के इस टाइम में पिछले 3-4 साल में बहुत टेक्नोलॉजी में मासिव चेंजेस आए हैं। हम अब से 180 साल पहले जब स्टीम इंजन ने मैन पावर और एनिमल पावर को, हॉर्स पावर को सब्स्टिट्यूट किया, मशीन ने मैन पावर और एनिमल पावर दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, स्टीम इंजन बना था। वहाँ से चलते चलते 120 साल 180 साल में हम बहुत आगे आ गए। आज रोबोटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी और एनालिटिकल थिंकिंग, ये इन स्किल्स की जरूरत है अगले आने वाले 75 साल में, 75 ईयर्स में। तो बल्कि अभी इनकी जरूरत तो आज ही है। अब मैं बात करता हूं कि ये साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी, अब जो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, बैंकों में इंडिया के सरकारी बैंकों में 100 करोड़ 100 करोड़ का डेली फ्रॉड हो रहा है और इसको जो है बैंक के मैनेजमेंट रोक नहीं पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है पैसे का। जगह जगह आदमी 10 रुपए की चीज खरीदता भी उसको भी ऑनलाइन से पेमेंट दे देता है अपने स्मार्टफोन से। तो ये 100 करोड़ रुपीज यानी कि तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए हर साल जो फ्रॉड में जा रहा है, किसका पैसा है? ये बैंक डिपॉजिटर्स का पैसा है या बैंक बॉन्ड होल्डर्स का पैसा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये क्राइम। तो साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये दो है, बहुत इसकी सख्त जरूरत है। मैं नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर मैनेजमेंट की है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। इसके लिए मैं समझता हूं जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो केसेस कोर्ट में ही जाएंगे, जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, साइबर सिक्योरिटी। अब 12th क्लास तक जिसने साइड से किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उसने LLB कर लिया, लॉ की डिग्री ले ली किसी अच्छे से कॉलेज से, लॉ कॉलेज से, तो आखिर में केस तो लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। मुजरिम को सजा दिलाना, क्रिमिनल को सजा दिलाना भी कोर्ट का ही काम है, कोई बैंक का मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि जो ये एडवोकेट्स हैं और जो साइबर सिक्योरिटी के गवर्नमेंट भी केस को कोर्सेज चला रही है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में, वो 3-3 महीने के कोर्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। तो जो एडवोकेट इसको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोर्स कर लेगा, उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है भविष्य में, शायद सबसे ज्यादा है। और ये हाई पेइंग जॉब्स होंगे, क्योंकि जो रोजाना 100 करोड़ का होता है एक बैंक से तो नहीं होता, बहुत सारे बैंक है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। हर ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है।
तो ऐसे वकीलों की, एडवोकेट्स की बहुत सख्त जरूरत है। अब मैं आता हूं बिग डेटा। ये भी एक बिग डेटा का ही पार्ट है। बैंक को कुछ पता ही नहीं है, रोजाना जो है फ्रॉड हो रहे हैं बैंक में। ये प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में भी हो रहे होंगे, जो सरकार डिस्क्लोज नहीं करती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत से जॉब्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे एडवोकेट्स का ही काम है, जजेस का काम है, तो पिटीशन ड्राफ्टिंग है, आर्गुमेंट्स है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। मगर साइबर सिक्योरिटी वाला नहीं हो पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन दे सकता है, बिग डेटा भी वो दे सकता है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग्स वो भी दे सकता है, मगर ये सब सप्लीमेंट्री होंगे। जो लीगल प्रोफेशनल है, साइबर क्राइम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, तो आज के टाइम में इसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिन्होंने इस ट्रस्ट में अप टू 12th क्लास साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री किया है, खास तौर से मैथ के सब्जेक्ट से, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में LLB किया है, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मगर उनको थोड़ा सा ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी के मामले में रिस्क किल करने की जरूरत है, जो 3-4 महीने में हो सकता है। गवर्नमेंट बहुत से कोर्स ऐसे रन कर रही है। और ये बिग डेटा, अब जो बीटेक की क्लासेस हैं इंजीनियरिंग की, तो बिग डेटा साइंस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये उनमें भी पढ़ाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है यंगस्टर्स है, जो 40 की एज के अराउंड है या इससे भी यंग है, और जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट भी है साथ में, उनकी बहुत सख्त जरूरत है एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि ये कोई भी सोसाइटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक मैनेजमेंट इस किस्म के लॉस को नहीं भुगत सकता। और उसमें बैंक के एम्प्लॉय शामिल है तो उनके खिलाफ भी, हालांकि आज सारा कंप्यूटराइज है मामला, सारे बैंक कंप्यूटराइज है, इसे ऐसे फ्रॉड डिटेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा, मेरे बैंकों के पास लॉक रिजल्ट नहीं है। जो ऐसे केसेस की प्रोसिक्यूशन को लेके जा सके आखिर तक, ये तो पता चल जाएगा कि किसने पैसा निकाला है बैंक से फ्रॉडलेंट क्रिमिनली। वो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए उनके पास लॉ ग्रेजुएट नहीं है जो एक्सपर्ट हो। उनके पास होते हैं लॉ ग्रेजुएट, एडवोकेट्स होते हैं इनके पैनल में बैंकों के, उनमें वो काबिलियत नहीं है, वो उनकी थिंकिंग आउटडेटेड है, सोचने का ढंग आउटडेटेड है। तो मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी जब आई है और आज इस्तेमाल हो रही है, आज जो बिग डेटा की जिनको एलिमेंट्री नॉलेज है वो 2-3 लाख रुपये महीना की नौकरी पे लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, AI वाले, वो तो अभी ज़्यादा आदमी है नहीं, वो लड़के लड़कियां नहीं है, बहुत कम है।
मगर जैसा कि एक्सपेंशन हो रहा है एजुकेशन का, इसमें देर टाइम नहीं लगेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, इवन जो ऑर्डिनरी साइंस ग्रेजुएट है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, वो सब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के एक्सपर्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 साल 1.5 साल लगेगा। एनालिटिकल तो थिंकिंग तो सबकी होनी ही चाहिए। मैं 80 साल का हो गया, हर चीज़ को सोचता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ, तो सबको ही करनी चाहिए। जिस जमाने में हम जिंदा है, जीते हैं, हमने तो उसी के मुताबिक चलना है ना। उस जमाने की क्या नेसेसिटी है, उसी के मुताबिक जीना है ना। अब मैं कार्ड से जाके एटीएम मशीन से निकाल जाता हूँ पैसे, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन जो है अपने आप बैंकों में आ जाती है, SMS आ जाता है उनको भी, आपकी इतना पैसा आ गया हर महीने। तो टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली है पिछले 200 साल में, और जितनी टेक्नोलॉजी ने 200 साल में बदली है, वो शायद उससे ज़्यादा जो है पिछले 25 साल में बदली है, आफ्टर 2001। और मैं अगले 5 साल में ये हमारी सोसाइटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, ट्रांसफॉर्म बदल चुकी होगी। सोचने का ढंग, जीने का ढंग। तो मैं तो सभी को कहूंगा, भाई दोस्तों, सब अपने बच्चों को गाइड करो। जो ये एडवोकेट है, LLB करके, आधों के पास तो बोगस डिग्री है ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि आधे जो एडवोकेट है कोर्ट में, इनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, इनकी अंग्रेजी बहुत वीक है, इसको लिखना नहीं आता, लैंग्वेज ड्राफ्टिंग नहीं आती पिटीशन। क्या करेगा जज भी, क्या सिर्फ फोड़ेगा अपना। और जो ये कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, इसमें आर्बिट्रेशन, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1909 सेक्शन 89 ऑर्डर 32A रूल 3, आर्बिट्रेशन मैंडेटरी है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के मामले में। बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि कोर्टों के में इतनी काबिलियत नहीं है। तो जब मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी अल्टीमेटली केस, क्योंकि जजेस जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को नॉलेज नहीं है, उनको तो ठीक से लॉ ही नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 85% जज जो है करप्ट है, भ्रष्टाचारी हैं। हाई कोर्ट के 60-65%, सुप्रीम कोर्ट के 25-30%। इनको तो एक नोट कमाने के लिए बैठे हुए भ्रष्टाचारी। तो मैं समझता हूँ कि जो एलिमेंट्री, जो 12th तक जो होता है, एलिमेंट्री होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, ग्रेजुएशन भी इंग्लिश भी ठीक हो जाती है, और उसके बाद लॉ किया, लॉ में तो इंग्लिश की जरूरत ही है, उसके बिना लॉ नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये अगर जो सब चीज़ें हों, तो क्योंकि लॉ की तो, कानून के बिना तो कोई सोसाइटी हो ही नहीं सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती, कोई गवर्नेंस नहीं हो सकती, किसी ना प्राइवेट कंपनी की हो सकती, ना सरकारी कंपनी की हो सकती। तो और अब तो जो है, जो 1913 का 1913 का कंपनीज एक्ट आया, उसमें एक प्रोविजन की हर जो रजिस्टर्ड कंपनी है
उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होगी, तो औरतों के लिए बहुत अच्छा फील्ड खुल गया वुमेन डायरेक्टर का। और ये लॉ तो है ही है, क्योंकि कानून व्यवस्था के बिना कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती, वो वायलेंस होगी, मारा मारी होगी। तो मेरा तो कहना ये है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं अपनी अपनी स्किल करें। और ये 4-5 हज़ार रुपए के कोर्स से कोई ज़्यादा महंगे कोर्स नहीं है जो गवर्नमेंट इंडिया के हैं। तो इसको करके, और ये लॉ ग्रेजुएट की चाहे बिग डेटा हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, कोई भी फील्ड हो साइंस टेक्नोलॉजी का, सब में उसकी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये करना चाहिए। और ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है इनको समझने की जरूरत है। इनके इस्तेमाल के बिना अब जो मैं देखता हूँ ये मेरे मोबाइल में यूट्यूब्स भी है, मैं क्या प्रोग्राम देखना चाहता हूँ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही प्रोग्राम मुझे भेज देते हैं। जो मैं ट्विटर पर देखना चाहता हूँ वही भेज देते हैं। और कोई नया प्रोग्राम करना है मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही हमारे चाहने से या ना चाहने से, जाने अनजाने, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिग डेटा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है। हमारा कोई बैंक अकाउंट है, हमने मोबाइल परचेज किया है, कोई तो सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा जो ये कंपनियां हैं, वैसे तो ये डेटा जो है किसी को दे नहीं सकते, मगर ये डेटा जो बेचा जा रहा है, मार्केटिंग हो रही है। अब जो ये SMS आते रहते हैं मार्केटिंग वालों के, कॉल आती रहती है उनके कि दुकान खरीद लो, मकान खरीद लो, लोन ले लो। मेरे पास रोज आना है कम से कम 4-5 कॉल इस बात की आती थी आपका लोन सैंक्शन हो गया, 40,000 लोन सैंक्शन हो गया, आपका डिस्बर्समेंट में ले लो। मैं देखता ही नहीं है ऐसे कॉल मैसेज। देखूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। भाई तुम लोन सैंक्शन कर रहे हो, जिसको जरूरत है उसको दो ना, मुझे क्या, अभी तो पेंशन मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, दुनिया बदल रही है, हमेशा बदलेगी। अब सभी उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। चेंज तो कुदरत का नियम है, चेंज होगा, मगर बहुत तेज चेंज हो रहा है। तो मेरी सबसे विनती है कि भाई जो अब ये डेटा जो बेच रहे हैं, क्राइम है ये बेचना, गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। जो डेटा जो ब्रीच करके और उसको जो बेचा है या जो यूज कर रहा है उसको प्रोसिक्यूट करे। उसके लिए फिर अगर जो मेरा डेटा किसी ने चोरी किया है, थेफ्ट किया है, क्राइम किया है, तो फिर मैं किस वकील के पास जाऊं? ये बैंकों का काम है कि उनके पास से कैसा डेटा थेफ्ट हो गया, या आधार कार्ड के जो सारे डेटा, पैन कार्ड के सारे डेटा बिक रहे हैं, गैरकानूनी है, क्राइम है। जब तक क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा, तो चोरी करता रहेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि ये इस मामले में जो लॉ ग्रेजुएट्स हों उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, और जितने कोर्टों में जाके अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उससे कम टाइम में उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं।
देखिए क्या होता है, क्या समझते हैं। टेक्नोलॉजी तो आई है और 2-3 साल में, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शायद एलिमेंट्री आए हैं स्ट्रक्चर, और 2-3 साल में ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, मशीन लर्निंग एडवांस आ जाएगी, बिग डेटा भी और एडवांस होगा। अब इंजीनियर्स को इन जो ये है, बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बीटेक में बाकी कोर्सों के साथ इनकी भी ज़रूरत है। करें, कुछ करवा भी है इंजीनियरिंग कॉलेज एज ए सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट, दे रहे हैं उनको नॉलेज। बाकी तो स्टूडेंट से वो अपने आप डेवलप कर लेंगे अपनी एक्सपर्टाइज। तो ठीक है, देखते हैं भाई। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।